क्या है बाबूलाल जी? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव हम सब लोगों ने डाला था और उसमें विषय एक तो ये था कि स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के इस प्रकार से पिछले दिनों हेमंत सोरेन की सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई, यानी एक प्रकार से झारखंड की नौजवानों को छला। पिछले जब इस राज्य में रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो सरकार ने साफ साफ कहा था थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नियुक्ति अगले 10 वर्षों तक झारखंड के बच्चों का ही होगा और साथ ही थर्ड और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति जिला स्तर पर ही होगी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जो 15 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं पूर्व से, तो उन सबको सम्मिलित किया जाए। लेकिन आज की वर्तमान सरकार ने सारी चीज़ों को ध्वस्त कर और झारखंड के नौजवानों के साथ छल किया है। पार्टी उसका विरोध कर रही है, इसलिए सरकार से बार बार मांग कर रही है भाई जो उन्होंने नियोजन नीति बनाई है सरकार इसको वापस करनी चाहिए। और दूसरा जो मामला था कि आप सब ने देखा कि भाई विधानसभा के जो भवन होता है वो लोकतंत्र के वो मंदिर है और इस मंदिर में और कोई दूसरा मंदिर बने तो यह भारतीय जनता पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं। और इसलिए हम सब ने यही कहा कि भाई आप ये जो आदेश कल आपने जारी किया है इसको वापस करें, यही तो मांग है। और जब मांग को नहीं मानते हैं तो स्वाभाविक है कि विधायकों का विरोध होना और लोग विरोध करते हैं। सीएम कह रहे हैं कि मन में राग भाई मैंने क्या कहा, लोकतंत्र के ये मंदिर हैं, लोकतंत्र के मंदिर में सिर्फ बाबा साहब का जो संविधान है उसी की यहाँ पूजा होगी, उसी की यहाँ आराधना होगी। तो बाबूलाल जी आपके जो विधायक हाउस से बाहर हो रहे थे, जो उनका आचरण था उस पर जस्टिफाई कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि विरोध का ये स्वर है। मैंने बार बार कहा कि अगर सरकार कोई नहीं सुने तो आपको पता है कि पहले किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने जो आंदोलन किया था जब सरकार नहीं सुनती थी। तो जब सरकार नहीं सुनती है तो मजबूरन लोगों को आंदोलन करना पड़ता है और अप्रिय कदम भी उठाना पड़ता है। आप लोग जो मैं ये कह रहा हूँ कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें जनता ने बहुत आशा उम्मीद से इनको प्रतिनिधि बना के भेजा है। क्या ये आचरण करने के लिए भेजा है? अपनी बात को रखना है मजबूती से, लेकिन क्या इस तरह के आचरण करके हंगामा करके और लगातार आप देख रहे हैं कि जब जब सदन चलता है तब तक ये लोग इसी तरह का आचरण करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस पवित्र मंदिर को शर्मसार कर रहे हैं और अपने नैतिक मूल्यों को खो रहे हैं। उस पर भी सवाल उसको नहीं मानती है सरकार। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो निर्णय होता है उसको नहीं मानती है। मानती है क्यों नहीं? सामने देखिए, रोजगार गायब किया गया। रोजगार क्यों गायब किया गया? जब कार्य मंत्रणा में जब बैठक हो गई, महंगाई का मुद्दा पर तो चर्चा हो रही थी ना। जब सदन में हुआ था महंगाई और रोजगार क्यों गायब किया आप लोग? भाई वहाँ जो कार्य मंत्रणा की बैठक में जो निर्णय होते हैं उसी के अनुसार तो उसी के लिए रोजगार क्यों गायब किए? रोजगार पर भी हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। क्यों नहीं क्या दिक्कत है रोजगार पर चर्चा? रोजगार पर हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन महंगाई आज ज्वलंत मुद्दा है और महंगाई आज ज्वलंत मुद्दा है। जो लोग कल तक जो है सिलेंडर को लेकर, गैस रसोई को लेकर
जो लोग हंगामा कर रहे थे, आज क्या स्थिति हो गई है इस देश में कि महंगाई जो है चरम पर पहुंच गई है और पूरी तरीके से गरीब जो है और ज़्यादा गरीबी गुर्बत के हाल में है। इसलिए महंगाई एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, इस पर चर्चा बहुत सार्थक चर्चा हो रही थी, लेकिन विपक्ष ने अपनी कारगुजारी छुपाने के लिए और केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीति और इस देश को बेचने की व्यवस्था के विरुद्ध में जब चर्चा होती है तो ये लोग जो है चर्चा से भागते हैं। मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सेंटिमेंट की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर को शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी अंसारी का जवाब नहीं देता हूँ भैया, ये सब दिल्ली वाला पप्पू, झारखंड वाला पप्पू है। पप्पू ऐसे पप्पुओं का जवाब मैं नहीं देता। बोला कि ये या गमछा मैं दो पप्पुओं का जवाब नहीं देता, एक दिल्ली बैठा हुआ पप्पू और झारखंड का पप्पू, ये दो पप्पुओं को मैं विधानसभा कीर्तन और भजन से चलेगा। हंगामा मस्ती रही। हाँ, हंगामा कहाँ हुआ? जिस तरह से स्थिति बनी वहाँ तो कीर्तन हुआ, बाहर में झाल मजीरा के साथ हुआ, अंदर में भी हुआ, बम बम हरा हरा, बम बम हरा हरा। गलत का है भाई, हम कीर्तन नहीं कर सकते हैं क्या? और यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ अफगानिस्तान में जाके करेंगे? ने कहा है कि भजन कीर्तन करना है, विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि भजन कीर्तन करना है तो घर पर करें, ये भजन कीर्तन करने की जगह नहीं है। नमाज यहाँ पढ़ेंगे और भजन कीर्तन हम घर पर तो करबे करते हैं, मंदिरों में करते हैं और विधानसभा में रोज कीर्तन होगा। एक्चुअली शुरू से ही हम कहें कि आज पहली बार ऐसी परंपरा सदन के अंदर देखी गई, जो कार्य मंत्रणा के मीटिंग में जो निर्णय हुआ था, बेरोजगारी जो इस राज्य का सबसे ज्वलंत विषय है, वो विषय से पीछे हटी देखे और केवल एक विषय पर चर्चा के लिए लाया गया। हम लोग ने इस पर खेद व्यक्त किया है, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री और सदन में स्पीकर साहब से हम लोग कार्य मंत्रालय में आग्रह किया था, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री रोड शो करने के लिए अभी दिल्ली विजिट किए थे, उनकी टीम पूरी गई थी और लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि लंबा एमओ हुआ, लोग आएंगे, कंपनियाँ आएंगी, सरकार आएंगी, फैक्ट्री होगा, रोजगार दूर होगा। तो ये एक अच्छा मौका था जब सरकार के मुखिया को अपने सदन के अंदर अपने विधायकों के बीच में सदन को विश्वास में लेते हुए अपनी बात रखने का मौका था। तो चर्चा हो सकती थी कि हम बेरोजगारी पर चर्चा करते, हम उद्योग पर चर्चा करते, लेकिन कार्य मंत्रणा के मीटिंग के निर्णय के बाद भी विषय को बदल दिया गया। एक गलत परंपरा का प्रारंभ हुआ है। सरकारें अनुपूरक बजट तो लाना तो ठीक है कि एक जब कोई सदन प्रारंभ होता है तो सरकार अनुपूरक बजट लाती है, लेकिन इससे पहले कि जो बजट मूल बजट था वो बजट का उपयोग के प्रति पहले लाती कि उसका उपयोग हुआ कि नहीं, और उसके बाद फिर जनता से या सरकार पैसा मांगने का काम करती।